नमस्कार। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी अच्छाइयों को, आपकी खूबियों को देखा ही नहीं? आज ना हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी जो हमें सिखाएगी कि दोस्ती का असली रंग क्या होता है। ये कहानी है एक दूसरे को अपनाने की, अपनी अंदर की ताकत पहचानने की और सच्ची दोस्ती की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी कहानी 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम मिलेंगे एक अकेले भालू से, फिर देखेंगे कैसे एक अचानक आया तूफान सब कुछ बदल देता है। उसके बाद एक ऐसे हीरो को देखेंगे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सबक सीखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सुंदरबन के घने और हरे भरे जंगल से। यहाँ ना तरह तरह के जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे और यहीं रहते थे हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स भी। इस जंगल में ना 2 जानवर थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था मीकू बंदर, जो अपनी तेजी और मजाक मस्ती के लिए सबका फेवरेट था, और दूसरी तरफ था भूलू भालू, जो अपने बड़े शरीर और सीधे साधे स्वभाव के कारण बेचारा हमेशा अकेला ही रह जाता था। दिक्कत तब शुरू होती थी जब भी बेचारा भोलू सबके साथ खेलने की कोशिश करता। जानवर उसकी धीमी चाल और उसके बड़े शरीर का मजाक उड़ाने लगते थे, और इसी वजह से वो और भी अकेला महसूस करता था। अब देखिए, मीको की ये बातें हो सकता है दूसरों को मजाक लग रही हो, है ना? पर ये बातें सीधा भोलू के दिल पर लगती थी। और यहीं से आप समझिए हमारी कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई कैसा दिखता है ये ज्यादा जरूरी हो जाता है, बजाय इसके कि वो दिल का कैसा है। और फिर एक दिन जब सब खेल कूद रहे थे, अचानक ही सब कुछ बदल गया। एक ऐसा खतरा आ गया जिसके लिए जंगल में कोई भी तैयार नहीं था। देखते ही देखते जो सूरज चमक रहा था वो बादलों के पीछे छिप गया और एक जोरदार तूफान आ गया। तेज हवाएं, बारिश, सब कुछ तहस नहस हो रहा था। और तभी एक बहुत बुरी खबर आई। मिकू की छोटी बहन मिनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मिनी की जान खतरे में थी। नदी का बहाव इतना तेज था और जिस डाल पर वो थी वो कभी भी टूट सकती थी। अब सवाल ये था कि ऐसे मुश्किल वक्त में किसकी काबिलियत सच में काम आएगी। और पता है, जंगल के सभी जानवरों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी मिनी की मदद नहीं कर पाया। ना मीकू की फुर्ती काम आई, ना ही शेर की ताकत। सब के सब बस किनारे पर खड़े थे, एकदम बेबस होकर देख रहे थे। और तभी जब सबने उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी, वो सामने आया जिसे सबने हमेशा से कमजोर और अनाड़ी समझा था। जिन बातों के लिए भोलू का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसका भारी भरकम शरीर उसे तेज लहरों में खड़े रहने में मदद कर रहा था और उसके मजबूत हाथ उस टूटी हुई डाल को थामने की हिम्मत रखते थे। चारों तरफ डर और हंगामा मचा हुआ था, लेकिन भोलू ने बड़े ही शांत तरीके से और हिम्मत से मिनी को बचाया। उसने एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखा, मिनी को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आया। अपनी बहन को सही सलामत देखकर मीकू की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज समझ आया कि असली दोस्ती किसी की फुर्ती या चालाकी से नहीं होती, बल्कि एक अच्छे और बहादुर दिल से होती है। इस एक घटना ने ना पूरे जंगल का माहौल ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब देखते हैं कि सब ने इससे क्या सबक सीखा। अब भोलू को न सिर्फ सबने दोस्त बना लिया, बल्कि पूरा जंगल ये सीख गया कि किसी को भी उसके बाहरी रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। भोलू अब अकेला नहीं था, वो सबका हीरो था। तो इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं, जैसे कि सहानुभूति, हिम्मत और किसी के असली स्वभाव को पहचानना कितना जरूरी है। हर किसी में कोई ना कोई खासियत छिपी होती है, बस जरूरत होती है उसे देखने की, उसे पहचानने की। तो एक आखिरी सवाल, इस कहानी को सुनने के बाद क्या हम ये याद रखेंगे कि हर किसी के अंदर जो खासियत है, जो उसके अपने गुण हैं, उनका सम्मान करना कितना जरूरी है? क्योंकि हमें क्या पता कि कब किसकी कौन सी खूबी हमारे सबसे ज्यादा काम आ जाए।